ओके, नाउ वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ एमवी हिंडशिप। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एमवी हिंडशिप फ्लोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 19150 टन्स, केजी भी दिया हुआ है 6.65 मीटर टन्स, एफएससी हम लोगों को दिया हुआ है 0.042 मीटर। अब क्या करना है, अब इसको दो लोकोमोटिव्स को लोड करना है। अब दो लोकोमोटिव्स को जो लोड करना है, दोनों का वजन 76 टन ईच है। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट लोकोमोटिव जो प्लेस होगा वो डेक के क्वे साइड पे होगा। अब ये क्वे साइड क्या है, तो मान लीजिए अगर ये शिप है और ये जेट्टी है, तो ये वाला जो साइड हुआ ना, ये वाला, ये आपका क्वे साइड हुआ। तो एक जो आपका लोकोमोटिव है वो क्वे साइड पे इस जगह पे लोड होगा, क्रेन यहाँ पे कहीं होगी, लेकिन क्रेन का डायरेक्ट हेड यहाँ से यहाँ, उसकी आउटरीच कहीं तक भी हो सकती है, तो वो हम लोगों को क्वेश्चन में अपने आप दिया रहेगा। और दूसरे वाले को लोड करके यहाँ पे अपोजिट साइड में रखना ऑब्वियसली, ताकि शिप स्टेबल हो सके। तो अब लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में मैक्सिमम किस टाइम पे लिस्ट होगी, तो मैक्सिमम लिस्ट तब होगी जब ये वाला जो लोकोमोटिव है क्वे साइड पे लोड हो चुका है, डेरिक ने एकदम मैक्सिमम एक्सटेंट पे लोकोमोटिव को हवा में उठा लिया है, क्योंकि अब इसका वजन डेरिक के हेड पे चला जाएगा। फाइनल जो केस होगा उसमें नहीं होगा, उसमें मैक्सिमम लिस्ट नहीं होगा। मैक्सिमम लिस्ट कब होगा, जब डेरिक ने हवा में उठाया हुआ है, जब डेरिक ने हवा में उठाया हुआ है इस वाले लोकोमोटिव को, एक को लोड कर दिया है, एक को हवा में उठ, तब मैक्सिमम, यहीं पे बात, मैक्सिमम लिस्ट विल ऑकर व्हेन वन लोकोमोटिव इज लोडेड एंड अदर इज बीइंग स्वंग बाय द शिप डेरिक। तो अब देखिए शिप का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ था, 19150, इसका केजी हम लोगों को दिया हुआ था, दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्टिकल मोमेंट निकाल लिया। इनिशियल हम लोगों को लिस्ट कुछ दिया नहीं है, तो ये ब्लैंक छोड़ दिया। 76 लोड किया, केजी क्या होगी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। The first locomotive is placed on deck quay side CG 13.83 above, तो ये 13.83 मीटर अबव ले लिया, एंड 6 मीटर फ्रॉम सेंटर लाइन, एंड 6 मीटर टू सेंटर लाइन। देखिए पोर्ट स्टारबोर्ड दिया नहीं है, वो डिपेंडिंग ऑन द केस होगा। अगर शिप ऐसे लगी है तो स्टारबोर्ड साइड क्वे साइड हो गई, अगर शिप उल्टी लगी होती तो पोर्ट साइड क्वे साइड, तो वो मैटर नहीं करता है। हम लोगों को आंसर क्वे और अपोजिट टू क्वे के टर्म्स में देना है। अब दूसरा जो लोकोमोटिव है उसको डेरिक ने अब उठा लिया है, और पहले क्वे की साइड से उठा के अब उल्टी साइड पे लेके जाना है। तो अब जब अदर साइड पे लेके जाना है, तो डेरिक का हेड की ऊंचाई कितनी है, 21.5, तो ये मेरे को 76 पता है, ये 21.5 पे वजन लोड है। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वजन को डायरेक्ट उठाता है तो वो वजन उसके हेड पे चला जाता है, उसका सेंटर ऑफ मास। तो ये उसके सेंटर ऑफ मास केजी ऊपर चला गया। अब क्या करेंगे कि ये जो 76 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वी एम निकाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वी एम निकाला। ये जो सारी दोनों चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं, 6 और 13 मीटर फ्रॉम सेंटर लाइन। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिस्टिंग मोमेंट निकाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिस्टिंग मोमेंट निकाला, फाइनल लिस्टिंग मोमेंट मिला, फाइनल वर्टिकल मोमेंट मिला, फाइनल डिस्प्लेसमेंट में फाइनल केजी क्या होगा, फाइनल वर्टिकल मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आ गया 6.736 मीटर आ गया। अब जो टैन थीटा होता है, लिस्टिंग मोमेंट चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, जीएम चाहिए, जीएम के लिए हमको केएम चाहिए होगा। केएम कहाँ से मिलेगा, इस वजन के लिए ले घुसेंगे 7 और 8 पेज पे हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स में, फिर क्या मिलेगा 19051, इससे एक कम डिस्प्लेसमेंट, इससे एक ज़्यादा डिस्प्ले 19537। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों के, ये जो आपने लोअर वैल्यू ली इसका केएम, और जो अपर वैल्यू ली इसका केएम लेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 8.388 से नीचे जाने वक्त वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे प्लस का साइन और 0.04 टाइम्स 251 डिवाइड बाय 486 कर देंगे। क्या हो गया 8.408 मेरा केएम आ गया। अगर इसमें से मैं फाइनल केजी हटा दूँ तो मेरे को जीएम सॉलिड मिल गया। जीएम सॉलिड जो आया ये मीटर आया। अब इसमें से एफएससी घटाया जो भी मीटर में है, तो मेरे को मेरा जीएम फ्लूइड मिल गया, वो भी मीटर में है। अब इन सारी अब आप ध्यान से देखें तो मेरे पास लिस्टिंग मोमेंट फाइनल है, मेरे पास मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, मेरे पास मेरा जीएम फ्लूइड है। इसको कैलकुलेटर में डाला, मेरे को मेरा थीटा का वैल्यू मिल गया
2 डिग्री 37 मिनट्स। इसमें एक चीज़ लिखना, क्वे की साइड पे ये होगा, क्वे साइड पे ये लिस्ट होगा, मतलब जिस तरफ जेट्टी है ना उसी तरफ ये लिस्ट होगा। थैंक यू, जय हिंद।